अमेरिका की बदलती हुई रणनीति के तहत भारत का बदलता हुआ रुख वाला एजेंडा, आज एजेंडा में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और जापान के बीच में मजबूत होते रिश्तों पर एजेंडा पूरा आपके लिए तैयार करके लाई हूं। भारत दरअसल अब किसी एक महाशक्ति पर निर्भर नहीं है। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में एक इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया भारत का सिर्फ एक आर्थिक साझेदार नहीं है, बल्कि चीन के प्रभाव को पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में यदि काउंटर करने वाली कोई रणनीति है तो उसका मुख्य हिस्सा भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान बन गया है। अब आप ये सोचेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये बात कहने के पीछे मकसद क्या है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडोनेशिया का दौरा किया, इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और अब वो अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़े हैं। लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब जापान की प्रधानमंत्री तकाइची भारत के दौरे से होकर लौटी हैं और फिर भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए हैं। आप जानते हैं, क्वाड एक समूह ऐसा है जो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के प्रभुत्व को काउंटर करने के लिए ही तैयार किया गया था। और क्वाड में कुल 4 देश हैं, अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। अब इसमें अगर आप अमेरिका को अलग करते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि अमेरिका और चीन की नजदीकियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। उसमें क्रिटिकल मिनरल्स एक बड़ा कारण है। चीन एक बहुत बड़ी औद्योगिक शक्ति है। अमेरिका एक बहुत बड़ी, अगर आप सुपर पावर के तौर पर देखें, मिलिट्री पावर के तौर पर देखें, ताकत में तो कोई कमी है नहीं। और यूएस जो कि पिछले कई सालों से एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा था जहां पर वो चीन के बढ़ते हुए प्रभुत्व को कम कर सके, अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति में एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है। वो खुद चीन के नजदीक जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्वाड तो बनाया ही इसलिए गया था कि चाइना को काउंटर किया जा सके। लेकिन अब जब अमेरिका चीन के नजदीक जा रहा है तो भारत के लिए यह जरूरी हो जाता है कि भारत अपने हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में उन ताकतों को एकजुट करे जो एक बड़ी सुपर पावर के बिना भी काम कर सके। अब वो कौन है? वो जापान है और वो ऑस्ट्रेलिया है। आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री सुरक्षा, इसके अलावा रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, नई तकनीक और क्षेत्रीय रणनीति दोनों देशों की साझेदारी के लिए बहुत गहरी होती जा रही है। अब 3 चीजें हैं जो ऑस्ट्रेलिया का महत्व बढ़ाती है। अब वो 3 चीजें क्या हैं, उसे आप समझने की कोशिश करें। भारत ने पिछले 1 दशक में अपने इंडो पैसिफिक नीति में बदलाव जो है वो लेकर आए हैं। अब वो बदलाव कैसे है कि बाहरी देशों के साथ जो संबंध भारत मजबूत कर रहा है वो उस पूरे इलाके के ज्योग्राफी में भी मजबूत होता जा रहा है। वो कैसे हो रहा है और वो चाइना की चिंता कैसे बढ़ा रहा है, इसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। तो एक तो पहले मैंने बताया आपको रणनीतिक घेराबंदी दिखाई दे रही है। वो रणनीतिक घेराबंदी क्वाड के रूप में, क्वाड गठबंधन को चाइना जो है हमेशा से एक एशियन नाटो की तरह देखता आया है। एक यूरोपियन नाटो है जिसे रशिया अपना दुश्मन मानता है, लेकिन क्वाड को चाइना शुरुआत से एशियन नाटो की तरह देखता आया है जो कि चाइना के अगेंस्ट है। अब इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका मिलकर रणनीतिक सहयोग बनाते हैं, समुद्री सुरक्षा को लेकर सहयोग बनाते हैं, रक्षा अभ्यास करते हैं, चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं और जापान इसमें सबसे ज्यादा मुखर होकर दिखाई देता है। लेकिन अब जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिका और चीन की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, तो भारत अब एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। अब वो रणनीति क्या है? ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले जापान की प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आई थी और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इंडोनेशिया का हुआ। अब इसे मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल 3 क्षेत्र हैं, जिसमें से एक है मलक्का, एक है सुंडा और एक है लोम्बोक स्ट्रेट। अब ये जो 3 स्ट्रेट हैं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच के ये तीनों स्ट्रेट जो हैं, ये आप यूं समझ लीजिए
ये चाइना के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है और चाइना का के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 80% जो ऊर्जा का आयात होता है ये इसी के जरिए यानी कि मलाक्का, सुंडा और लोम्बोक के जरिए ही इस पूरे स्ट्रेट से गुजरते हुए वो 80% का जो है वो कारोबार चाइना तक पहुंचता है।